पहले रहीम दास जी ने एक दोहा कहा था, दीन सबन को लखत हैं, दीनन लखे न कोय, जो रहीम दीनन लखे, दीन बंधु सम होय। ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह। इन्हें यूं ही समाज सेवी नहीं कहा जाता, बल्कि ये एक दानवीर कहे जाते हैं। दानवीर, इन्होंने अपना नाम दानवीर स्वयं नहीं रखा, बल्कि इनका नाम जनता दानवीर रखी है। ऐसे ही दानवीर आज हमारे बीच में मौजूद हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास करके इन्हें प्रत्याशी बनाना चाहिए है। हालांकि इनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से सदियों से जुड़ा हुआ है। इनके पूर्वज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। कोई नई बात नहीं है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। हम ज्यादा समय न लेते हुए आपसे पूछेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विश्वास करके प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदैव विकास की बात करते हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा और बलरामपुर जनपद के विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान क्या रहेगा, क्योंकि इन्होंने अधिकतर विकास बलरामपुर जनपद का किसी पदस्थ कोई पद पे ना रहते हुए ही कर दिया है। हालांकि इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। जैसे देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, इस संबंध में आप ज्यादा समय लेते हो, कुछ कम समय बता दीजिए क्या क्या करना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे प्रत्याशी चुना गया है बलरामपुर नगर से, नगर पालिका के लिए, चेयरमैनी के लिए, अध्यक्ष के लिए। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, अगर देवतुल जनता के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया जाता है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहली बार रोड डिवाइडर है, बिजली है, सफाई की व्यवस्था है, कम्युनिटी सेंटर है, शादी घर है, दूसरा पार्कों में जिम ओपन होना चाहिए, बच्चों खेलने कूदने का होना चाहिए, चौराहों के सुंदरीकरण होना चाहिए। ये ऐसी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि यहाँ पे आज तक ना किया गया, ना उसकी कोई योजना बनाई गई है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मैं अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी को मानता हूं। मेरी लड़ाई सीधे उससे रहेगी। जैसे कि देखा जा रहा है बलरामपुर जनपद में भी काफी विकास अधूरे पड़े हुए हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप चेयरमैन बनने के बाद चेयरमैन बन जाते हैं तो किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रोड डिवाइडर है, क्योंकि इतनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी कुछ ही सबसे ज़रूरत उसका है। दूसरा, नगर में घुसते हुए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर में उजाला होना चाहिए, चौराहे होनी चाहिए, पार्कों में खेल कूद बच्चों का होना चाहिए। ये सब प्राथमिकता है जो कि पहले हो। सीवर का काम की परमिशन सरकार के द्वारा मिल चुका है, तो उसको लागू करके उसको पूर्ण किया जाए। पिछले 3 वर्षों में आपने जनता की जो सेवा की है उसको फिलहाल जनता देख रही है, लेकिन कुछ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका आरोप है कि आप अधिकतर समय लखनऊ देते हैं और उसके बाद में जब कोरोना काल आया तब यहाँ आ गए थे, बाढ़ में सिर्फ आए थे, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं हफ्ते में 6 दिन यहीं रहता हूँ, 1 दिन के लिए जाता हूँ। ये उनका कहना है। मैं 24 आवर बलरामपुर में रहता हूँ। और जब कोविड की बात कर रहे हैं तो मैं 65 दिन बाद आया था, लेकिन शहर में कोई ऐसा नहीं था कि जो भूखा रहा हो। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जिनका कहना है कि बलरामपुर जो कि अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, बलरामपुर नगर पालिका का विकास करने में उनका अविस्मरणीय योगदान और हमेशा प्राथमिकता रहेगी। इन्होंने पिछले 3 वर्षों में कोरोना काल की बात हो चाहे बाढ़ की बात हो, इन्होंने अधिकतर जनता की जो सेवा की है वो जनता पूरी तरह से जानती है। हालांकि इनका कहना है कि जो विकास कार्य अधूरा रह गया है उसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।